अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 24। मूड ठीक नहीं अपना। आई थिंक अब तो ठीक हो ही जाना चाहिए। सुबह से हर जगह मैं आपको लेकर गया हूँ, जहाँ आपने कहा, जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था। वो गाड़ी तारकोल की सड़क पर स्पीड से भगाता संजीदगी से बोला, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो लापरवाही से बोली, हम सारे फ़र्ज़ मेरे ही हैं। वो सर नफ़े में हिलाए बोला, मेरा भाई न जाने कहाँ होगा। वो एक बार फिर रोमांसी हुई। ताबीर, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप ऐसे परेशान हो रही हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आपने तो उसे गोद का बच्चा समझ लिया और सुबह से 1000 बार ये बात जताकर आपने मुझे पागल कर दिया है। वो चिढ़ गया था। जिस दान तुम मेरे साथ, वो सदमे से चूर उसे देखती बुड़ बुड़ाई। मैं आपके साथ रियूड नहीं हो सकता। वो अब भी सामने देख रहा था। मुझे घर जाना, नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो बसे दुई। अब हम कुछ देर में घर ही जाएंगे, लेकिन अभी एक और जगह आप मेरे साथ जाएंगे। दूब जवाब दी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। यजदान, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। ज़बरदस्ती? सीरियसली? वो गाड़ी की स्पीड कम किए यकदम उसके करीब झुका तो वो सीट से टेक लगाती सांस रोक गई। ये क्या कर रहे हो? वो सहमी थी। ज़बरदस्ती? उसकी पुरतपिश सांसों से चेहरा झुलसता महसूस हुआ। फासला काफ़ी हद तक कम था। ज़रा सा अगर वो करीब होता तो चेहरा छू लेता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बड़बड़ाई थी, जबकि चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। जिस दिन काली ने ज़बरदस्ती अकल ठिकाने आ जाएगी। वो आंखें घुमाकर दूर हटा, जबकि ताबीर ने सांस बहाल किया था। वो शख्स एक पल में उसे घुमा देता था। आइसक्रीम खाएगी? लड़के वो खासी पसंद होती है। उसने ताबीर को देखा, जो अब भी उंगलियां चटकाए कुछ देर पहले लम्हे के जेर असर थी। मुझे पसंद नहीं है। वो दांत पीछे गुर्राई। पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आज ट्राई करने में हर्ज नहीं है। वो गाड़ी रोक के बोला। सामने ही आइसक्रीम शॉप थी और उससे आगे सुनसान इलाका था। मैं नहीं खाऊंगी। वो बसे दी। और आज आप ज़रूर खाएंगी। एक बार फिर उसने ताबीर की बात की नफ़ी की। हूँ? वो सर झटकते रुख मोड़ गई। दरवाज़ा मत खोलिएगा। वो उसकी जानिब आया और वाज़ेह हुक्म देता सामने शॉप की जाने बढ़ा। ताबीर ने मिरर नीचे किया। रात की वजह से वहाँ रश ना होने के बराबर था, बल्कि उनकी ही गाड़ी अब वहाँ मौजूद थी। ठंडा मौसम वजूद पर छाई कनूयत हटाने लगा तो उसने भी सर थोड़ा सा बाहर निकाला और नौफल को देखने लगी, जो उसे ही मुड़कर देख रहा था। ताबीर ने निगाह चुराई, पर शायद ये निगाह चुराना आज गलत साबित हुआ था। एक स्याह हाथ उसकी नाज़ुक कलाई पूरी शिद्दत से जकड़ चुका था। यज़दान! उसे लगा यज़दान ने शरारत की है। ताबीर ने फ़ौरन नज़र फेरी। उस सामने एक करख्त हैबतनाक शख्स का आदमी देखी। उसकी आंखें फटी थीं, जबकि सांस हल्क में अटक गया। वहाँ यज़दान नहीं था। दरवाज़ा खोल! उस शख्स ने दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन नौफल शायद गाड़ी लॉक करके गया था। छोड़ो, कौन हो तुम? ताबीर कलाई में बढ़ते दर से तड़पी। उस शख्स ने पिस्टल उसके सर पर रखी। ताबीर का सांस हल्क में अटका। बकवास नहीं करने, चुपचाप बहरा। उसकी घुराहटनुमा आवाज़ पर ताबीर ने बमुश्किल अपनी सांस रोकी। वैसे तो सोच से भी ज़्यादा प्यारी निकली। उसने एक गहरी निगाह, गलीज निगाह उसके चेहरे पर डाली। बहर आज चल। उसने पिस्टल का दबाव उसके सर पर बढ़ाया। वो गाड़ी की विंडो के बिल्कुल सामने था, जिसके बहस कोई उसे देख नहीं पाया था। गाड़ी लॉक है। वो भीगी आवाज़ में बोले। झूठ बोलती है। उसने गन सर पर हल्की सी मारी तो वो दर्द से कराई थी, जबकि दिल ही दिल में वो नौफल यज़दान को पुकारती सिसकी। वो झूठ नहीं बोलती। जब वो कह रही है कि गाड़ी लाक है, तो गाड़ी लाक ही है। अपने कान के करीब रूह सुनसुनाती आवाज़ सुनता वो शख्स एक पल के लिए थम गया। यज़दान! वो भीगे चेहरे से सिसकी। वो नज़र तो नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज़ उसे पुरस्कून कर गई थी। तुम तो आइसक्रीम! वो शख्स कमर पर चुभती नार महसूस किए बोला। गन हटा उसके सर पर से। नूफल कलेजा हाथ दर्द सर था। मैं मार दूंगा उस लड़की को। वो खौफ के ज़ेर असर बोला। नूफल यज़दान के कहर से वो अच्छे से वाकिफ था। इतना आसान नहीं है। नूफल ने टांग से उसकी टांग पर वार किया। वो शख्स लड़खड़ाया था और इसी पल उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसने ताबीर से दूर कर दिया। गन उसके हाथ से नीचे गिरी, जिसे उसने पाँव से गाड़ी के नीचे कर दिया। अपनी फुर्तली से वो दुश्मन को एक पल में काबू करना अच्छे से जानता था। भी आज उस हट्टे कट्टे आदमी को भी मात दे गया था। ताबीर ने रुका सांस बाल किया। उसने ताराना निगाह एक पल में चारों तरफ डाली और उस शख्स की गर्दन पर मजीद दबाव डाला। यज़दान! ताबीर की आवाज़ पर उसने मुड़कर उसे देखा, जो खौफ से सफ़ेद पड़ चुकी थी। जिंदा रहना चाहता है तो सीधा चल, वरना तो मुझे अच्छे से जानता है। रमीज़ भट्ट उसका असल नाम लिए वो उस शख्स के माथे पर पसीना लाने का मौजे बना। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सीधा चल, बाकी बातें वहीं करेंगे। वो करीब ही मौजूद सुनसान एरिया की तरफ बढ़ा था। यज़दान! ताबीर ने मध्यम आवाज़ में पुकारा। 2 मिनट में आता हूँ, बाहर नहीं निकलना। उसने मुड़कर तंबी की, लेकिन वो तन्हाई के खौफ से लर्जे थी। उसने ड्राइविंग सीट पर नज़र दौड़ाई ताकि बाहर निकल सके। चाबी पर लगे रिमोट से उसने
सब बटन दबाए, बमुश्किल दरवाज़ा खुला और वहीं भागी जहाँ यजदान गया था। तूने गलत किया रमीज़ भट्ट, मेरी बीवी के सर पर तुझे गन नहीं रखनी चाहिए थी और उसकी कलाई पकड़कर तूने अपनी मौत को आवाज़ दी है। वो नफ़ी में सर हिलाया, एक दीवाना सा लगा था। मैंने उसके सिर पर बिना रुके कई पंच मारकर उसने मुकाबले की शक्ल बिगाड़ कर रख दी थी और हाथ पकड़कर बुरी तरह मरोड़ा कि उसकी हड्डी चुटकी थी। मुझे छोड़ दो प्लीज़। नौफल ने गाल पर दोबारा पूरी कुआ से मुक्का मारकर उसे ज़मीन पर गिराया। अब उस पर पाँव जमाया खड़ा था। देखो मैंने बस इसे डराना था, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया था। यजदान अपने पीछे ताबिर की आवाज़ सुनकर उसने आंखें मीच कर खोली। उसके मना करने के बावजूद वो यहाँ आ चुकी थी। जाओ यहाँ से, वो करकती से गोया हुआ, लेकिन वो उसकी पूछ पर चुपके शर्ट मुट्ठी में जकड़ गए। नहीं, किसने भेजा तुम्हें? नौफल की सर्द आवाज़ पर वो शख्स हैरान हुआ था, क्योंकि नौफल उसे अच्छे से जानता था। जबकि ताबीर उसकी बाजू चुपकी कंधे पर मुंह छुपाए सिसकने लगी। मुझे जाने दो, वो शख्स दर्द से कराहा जिसके मुंह से खून निकल रहा था। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, बोल दोगे तो शायद। उसने भारी बूट पर दबाव बढ़ाया तो उस शख्स के चेहरे पर तकलीफ देह तासुरात नुमाया हुआ। नौफल छोड़ दो। ताबीर बाजू शिद्दत से जकड़े बोले। गाड़ी में जाकर बैठे। उसने ताबीर को हुक्म दिया, नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तुम भी चलो मेरे साथ। वो खौफ से मजीद करीब हुई, जबकि यजदान ने सख्ती से लाभ खींचे। सुनाई नहीं दे रहा कि गाड़ी में जाकर बैठे। वो पूरी शिद्दत से चीखा था और ताबीर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। उस शख्स ने आज पहली बार हाथ दर्जा बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल किया था। उसने ताबीर को बाजू से जुदा किया और खुद से दूर धकेला ताकि वो वहाँ से जा सके। अगर आप चाहते कि अगली कई रातें आप सुकून से सो सकें तो गाड़ी में जाकर बैठ जाए और मुझे आप बाहर देखते हुए नजर ना आए। ताबीर का चेहरा आंसू से भीग रहा था। नौफल के लफ्ज़ उसकी जान पल पल नहायत तकलीफ से निकाल रहे थे। यानी वो उस शख्स को मार देने वाला था। तुम ये नहीं करोगे नौफल, मेरी खातिर एक बार फिर रुक जाओ। उस दिन भी रुके थे, आज भी रुक जाओ ना। उसको पुलिस के हवाले कर दो प्लीज़। वो बेबस हुई थी। इस शख्स ने मौका से फ़ायदा उठाया, उठना चाहता, लेकिन उसने एक एक मारकर उसे दोबारा ज़मीन पर गिराया। जो बात मैं मानना ज़रूरी समझता वो मान गया। अब नहीं, अगर अब ना आप गई तो मैं आपके सामने इसे नहायत बेदर्दी से मारूंगा। वो पॉकेट में हाथ डाले एक चाकू निकालता झुका। ताबीर ने उसके हाथ में थामा। वो रैप्टर ला नामी चाकू फटी आंखों से देखा। उसके कानों पर एक चेन लटक रही थी जिस पर लिखा एन उसे वाजे लटकता नजर आया। सुनहरी रंग का वो एन रात के गहरे अंधेरे में भी हल्का सा चमक रहा था। नहीं नौफल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। रुको, वो मजीद बोलती कि चाकू उसने सीधा उसके दिल के मकाम पर पूरी शिद्दत से पैवस्त कर दिया। खून के कई छिंटे उसकी शर्ट को दागदार कर गए थे। ना उसका हाथ कांपा और न ही उस शख्स ने हरकत की। पहले ही वार में वो मौत को गले लगा गया था। वो साका सी खौफ से सर्द पड़ी और हिचकी लबों से निकली। पल में पूरा वजूद पसीने में नहा गया। ये क्या नहीं ये। वो अपना सर थामती, बमुश्किल खुद को संभाल पाती, जबकि नौफल के सर पर जनून सवार था। चाकू निकालकर उसने दोबारा पूरी शिद्दत से उसके दिल पर गाड़ा। तू मुझ पर वार करता तो मैं बख्श देता, लेकिन तूने तो मेरी बीवी के सर पर गन रखी, उसकी कलाई को अपने गलीज हाथों से छुआ था। फिर तेरे जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं था। दांत बिंचे, खून चिलकाती आंखों से उसने उस आदमी को देखा जो ताबीर को नुकसान पहुंचाने वाला था और उसके हाथों जान से गया था। उसने चाकू पूरी दर्दी से खींचा था। आह! ताबीर की चीख निकली। नौफल ने मुड़कर उसे देखा। उसकी सुर्ख आंखों और वहशतनाक चेहरे को देखने की सकत उसमें नहीं रही थी। इस वक्त वो एक खूनी वहशी दरिंदा लगा था। कातिल, तुमने कत्ल कर दिया। मैं नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। वो कदम पीछे लेते बुड़बुड़ा रही थी, जबकि ताबीर की आंखों की पुतलियाँ अब तक नॉर्मल नहीं हुई थी। उसके कदम जैसे ज़मीनें जकड़ लिए थे। नौफल ने जेब से रुमाल निकालकर चाकू नहायत आराम से साफ किया, रुमाल वहीं फेंका और अपना चाकू पॉकेट में डालता वो ताबीर की जानिब बढ़ा, जो खौफ से पीछे जा रही थी। वो उसके पास से गुजर गया, ना उसे पकड़ा ना रोका। डिग्गी से पानी की बोतल निकाल हाथ धोए और दोबारा उसकी जानिब आया। उसे यकीन था कि वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। तभी इत्मीनान से अपना काम किया था। दूर रहो, तुमने मार दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ताबीर की नज़र उसकी शर्ट पर गई जहाँ खून के छींटे थे। मैंने आपको कहा था कि आप गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन आप नहीं मान रही थी और इस आदमी ने इस तरह 3 बार आप पर अपने गंदे नज़र डाली थी, जो मैं चौथी बार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिर्फ आपके ख्याल से मैंने उस आदमी को नहायत आसान मौत दी है, वरना नौफल यजदान की दरिंदगी आपकी आंखों से नई नींद नोच लेती। वो कान के करीब बुराया और उसे सख्ती से बाजू में बोच लिया, जो बुरी तरह कांपती हवास खो रही थी। छोड़ो, मुझे कातिल हो तुम, छोड़ो। वो बुरी तरह चीखती नौफल की गिरफ्त से आज़ाद दी जाने के लिए तड़पी। शोर के ख्याल
शोर के ख्याल उसने ताबिर के मुंह पर हाथ जमाया और उसे गोद में बमुश्किल संभालते गाड़ी की तरफ आया। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाता झुका था। अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसने ताबिर की बिखरी लेटों को संवारे नरमी से कहा, जबकि उसका नरम अंदाज भी साद रूह को मंजमिद करने वाला था। इस वक्त वो मुकम्मल अजनबी शख्स था, ना ही वो शख्स नौफल था, ना ही उसका यजदान था। कई आंसू टूटकर गालों पर बिखरे, जिन्हें उसने नरमी से साफ करके दरवाज़ा बंद किया। बासित, एड्रेस भेज रहा हूँ, लाश ठिकाने लगा देना। उसे फ़ोन कार से लगाया, नहायत संजीदगी से कहा। ताबीर मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती थी। होश खोकर वो सीट पर गिरी थी। लबों से अब भी उस शख्स के लिए कातिल लफ्ज़ निकला था। आधी रात का पहर शुरू हो चुका था, पर वो अब भी वहरान आंखों से बालकनी में खड़ी वहाज सुल्तान को सोच रही थी। उसकी गर्दन पर लगी खराशें निगाह से ओझल नहीं हो रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ नहीं था कि उसके घर में मौजूद होगा। शायद बाबा ने उसे बुलाया था। वहाज का नंबर वो उसी दिन अनब्लॉक कर चुकी थी कि शायद बाबा उससे बात कर सके, क्योंकि तबस्सुम बेगम ने भी फरमान अली को सब बता दिया था। उसके बाद वो कई दिन बोझल तबीयत की वजह से घर पर ही रही थी और कल ही तो बाबा ने उसे तसल्ली दी थी। वो खुश थी, लेकिन फिर सनम की कॉल ने जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो सनम की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका सूजा गाल और गर्दन पर निशान चीख चीख कर सच्चाई बयान कर रहे थे। और फिर वहाज का यहाँ होना सब जहर कर गया था। एक बार फिर उसके जहन में सनम की बातें गूंजने लगी। एक बार फिर वो इन लम्हों में गुम हो चुकी थी। सुबह उसकी आवाज़ मोबाइल के रिंग से खुली। अननोन नंबर देकर उसने कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कॉल बार बार आई तो उसने फ़ोन कान से लगाया। अनाबिया, मैं सनम बात कर रही हूँ, तुम जल्दी से अपनी सोसाइटी के पार्क में आओ, और हाँ, उस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना, मैं आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। उसकी आवाज़ में घबराहट नुमाया थी। तुम ठीक हो? अनाबिया उठकर बैठी। मैं वहाँ आती हूँ, लेकिन तुम उस नंबर पर कॉल नहीं करोगी। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। वो कॉल बंद होने पर फ्रेश होने के लिए बढ़ी। सफ़ेद एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता और घेरदार शलवार पहने वो घर से निकली थी, और कुछ ही देर बाद सनम वहाँ मौजूद थी, जिसने अपना चेहरा चादर से छुपाया हुआ था। इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया? अनाबिया फिक्रमंदी से गोया हुई तो उसने चादर हटाकर सूजी आंखों से उसे देखा। उसका सूजा गाल और गर्दन पर नजर आती खराश ने अनाबिया का रंग फाक किया। ये सब क्या? किसने किया? उसने छूना चाह लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। वहाज सुल्तान ने। वो बहती आंखों पर काबू पाए बोले। वहाज ने? अनाबिया के लबों से सिरकते नाम पर सना में सर हिलाया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनाबिया नफ़ी में सर हिलाए अब भी उसके चेहरे को देख रही थी। आज मेरा उससे निकाह है, उसने एक और रूह फरसा खबर उसे सुनाई थी। अनाबिया ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे सांस लेना चाहो। मैं कल रात उससे तुम्हारे हवाले से बात करने गई थी, लेकिन उसने मेरे साथ वो गले लगते फूट फूट कर रो रही थी। अनाबिया की हालत तो काटो तो बदन में लहू जैसी नहीं थी। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती, मैं इस शख्स से मोहब्बत नहीं करती। वो इज्जत का लुटेरा आदमी मुझे बर्बाद कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सनम, तुम कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। अनाबिया उसके हाथ गिरफ्त में लिए सिसकी थी। सनम ठटक सी गई। उसकी गिलाफी आंखों में अब भी वहाज सुल्तान का अक्स था। मैं क्या करूं? वो बेबसी से बोली। हो सकता है सनम, वो ऐसा ना करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। सनम ने झटके से उसके हाथ छोड़े। तुम्हें अब भी उस शख्स पर यकीन है? मेरा ये सूजा चेहरा, ये निशाना झूठ है। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर वहाज सुल्तान की गर्दन पर देखना। उसकी गर्दन पर चमकते वो मेरे बचाव के निशानात सच पर मुँह लगाने के लिए काफ़ी हो गए। वो आंसू रगड़ती दरुस्तगी से बोली। अब तुम क्या क्या करोगी? क्या तुम सच में निकाह कर लोगी? अनाबिया ने तड़पते दिल से बामुश्किल सवाल किया था। शायद, क्योंकि ताया अबू का भी यही फैसला है। सनम बोझल सांस खारिज किए कहा। और अनाबिया वहीं बेंच पर बैठते सोने वो शख्स इतनी जल्दी 10 तरह से दूर हो जाएगा, उसे यकीन नहीं था। तुम्हें लगता था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आज यही सच्चाई तुम्हें बताने आई थी, पर अनाबिया उस शख्स को मैं कभी खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। आज वो निकाह तो काल, लेकिन मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। सनम, तुम निकाह मत करो, तुम इनकार कर दो। वो शख्स मेरे रूह में समाया, अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ कर दो ना। वो आज अपने ही लफ्ज़ों को चुटराया। उसी के सामने फरियाद गो हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उस शख्स ने मुझे हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेला है। शायद ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात है। वो पल्लू से आंखें रगड़ती उसे छोड़े पार्क से निकल गई, जबकि अनाबिया वहीं बैठी रह गई। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाती या उसे रोक पाती। सारा दिन वो मोबाइल ऑफ किए आंसू बाती भूखी प्यासी निढाल सी बेंच पर बैठी रही। लोग उसे अजीब नज़रों से देखते, गुजर जाते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इर्द गिर्द का माहौल, मौसम सब जैसे नज़रअंदाज किए। वो आज वहाज सुल्तान के लिए दिल खोलकर रो देना चाहती थी।
दिन रोशन हुआ तो वो पार्क से निकलती सड़क के किनारे चलने लगी। घर से काफ़ी दूर वो सड़कों की खाक छानती रही। कई बार दिल चाहा कि वो सनम के घर जाकर निकाह होने से रोक दे, लेकिन उस वक्त दिमाग सुन होकर रह गया था। शाम के सह गहरे हुए तो कदमों ने मजीद चलने से इनकार कर दिया। सिसते दिल के साथ वो दोबारा घर जाने के लिए मुड़ी थी। आज वहाँ सुल्तान को वो खो चुकी थी। अब ताव मार उसने मातम ही तो करना था। तो घर जाकर खोलकर रो लेती तो शायद दिल को सुकून आ जाता, लेकिन शायद उसकी दुआ कबूल हो गई थी। वहाँ सुल्तान उसी घर में मौजूद था जिसे देखकर उसका तड़पता दिल मजीद शिद्दत से धड़का था, लेकिन एक सुकून भी था जो वजूद में फैला था। अगली सुबह वो काफ़ी लेट उठी थी। फरमान अली हॉस्पिटल जा चुके थे जबकि तबस्सुम बेगम नाराज सी थी। वो मग के किनारे पर उंगली फेरती ला यानी सोचों में मगन थी। बीबी जी आपकी दोस्त आई है। तबस्सुम बेगम ने अनाबिया को एक नज़र देखा और दोबारा कबाब बनाने में मगन हो गई। अनाबिया ने माँ को देखा और खड़ी हुई, रूम में भेज दो मेरे। वो उठकर कमरे में बढ़ गई। कुछ ही देर में सनम ऊपर आई तो वो बेड के किनारे पर ही बैठी थी। कैसी हो? सनम ने उसे गले से लगाया तो वो एक बार फिर रो दे। तुम सच कह रही थी। उनके गर्दन पर निशान था और तुम्हारा गाल। वो रोते हुए उसका गाल छूकर बोली, इट्स ओके, शुक्र करो उसने मुझसे निकाह नहीं किया, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हो सकता था। मैं और वो, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फ़ौरन बोली जबकि सनम ने अचंभे से उसे देखा। आर यू ऑल राइट? सनम ने पूछा तो उसने नज़र चुराकर असबात में सर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब भी उस शख्स से शादी करना चाहती हो, सनम ने बामुश्किल पूछा। इतने तमाशे के बाद भी वो लड़की सुधरी नहीं थी। हाँ शायद, वो उंगलियां चुटकाए बोली। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो लब दबाती? बामुश्किल उमर अत्ता गुस्सा दबा गई थी क्योंकि मैंने उनसे मोहब्बत की है, हर शय से मावरा होकर। मेरे को खालिस मोहब्बत, और मेरी यही मोहब्बत उन्हें बदल देगी, मुझे पूरा यकीन है। वो अरसू साफ के पुरएतमादी से बोली। वो वाशी हवस परस्त इंसान है। तुम अभी उन पुलिस वालों की हकीकत नहीं जानती। एक नंबर के नज़रबाज बद किरदार होते हैं और सबसे बड़ी मिसाल तो तुम्हारे सामने है। ऐसा होता है ना सनम कि हम किसी को दिल से चाहें और उसके लिए सच्चे दिल से दुआ करें तो अल्लाह उस शख्स को बदल देता है। पता नहीं क्यों परवाज ऐसे नहीं लगते। हाँ तुम्हारे साथ उन्होंने गलत किया, उसका हिसाब उनसे अल्लाह लेगा, लेकिन मैंने कल रात बहुत दुआ की कि वाज को मेरा कर दे और उन्हें एक अच्छा इंसान बना दे। मेरी मोहब्बत अगर सच्ची है तो वो मेरे ज़रूर होंगे और फिर मैं उनकी हर बुरी आदत को ख़त्म कर दूंगी। और वो तुम्हारे कैसे होंगे वो तर्जिया गोया है। कल मैं उन्हें प्रपोज़ करने वाली हूँ और वो मेरा प्रपोज़ल ज़रूर कबूल करेंगे, इतना मुझे यकीन है। अनाबिया की तफसील पर सनम ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। दिल तो चाह उस लड़की के मुंह पर 2 थप्पड़ लगाया जो पागलों की तरह उस शख्स पर अपनी ज़िंदगी वार बैठी थी। फिर अगर तब भी वो ना माना तो क्या करोगे? एक पल के लिए अनाबिया नज़र चुराकर खामोश होगी जबकि सनम के दिमाग ने काम करना शुरू किया था। फिर मैं सब्र कर लूँगी। लहजा तलक सा था जबकि एक आंसू गाल पर बह गया। फिर तुम सब्र नहीं करोगी, फिर तुम वो करोगी जो मैं कहूँगी। सनम ने उसका आंसू साफ किए, हाथ पकड़ा और बेड पर बिठाया। वो दिल नशीन नाजुक सी लड़की कभी कभी सनम को अच्छी भी लगती थी, लेकिन फिर वहाँ सुल्तान के हवाले से उससे नफरत भी होने लगती थी। मतलब अनाबी ने सनम को देखा। मीडिया पावर समझती हो? सनम ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अनाबिया सवालिया निगाह से उसे देखा। तुम्हें चैलेंज बहुत पसंद है ना? सनम ने उसके दिमाग से खेलना चाहता। हाँ मुझे अच्छा लगता है चैलेंज कबूल करना और फिर जीतना। वो खुश दिली से बोले, तो अगर वो कल तुम्हारा प्रपोजल कबूल ना करे तो तुम्हें मैं एक चैलेंज देती हूँ कि तुम एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करो। न्यूज़ चैनल तक पहुँचाना मेरा काम है। वीडियो? कैसी वीडियो? अनाबिया हैरानगी से उसे देखती गई। वीडियो में तुम वहाज को प्रपोज करोगी और कहोगे कि अगर उसने मेरा प्रपोजल कबूल ना किया तो मैं खुद खुशी कर लूँगी। सनम लापरवाही से बोली, तुम पागल हो, क्या कह रही हो? अनाबिया अपनी जगह से उछली। हाँ तुमने एक वीडियो अपलोड करनी है जिसमें तुम अपनी मोहब्बत का इकरार करोगी और वो तस्वीर तुम्हें याद है जिसमें तुम और वाज करीब थे। बल्कि मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसे थोड़ा सा एडिट करके अपलोड करना है। फिर देखना वहाज सुल्तान को तुम्हारे होने से कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि वो खुद तुमसे शादी करेगा। सनम के चेहरे पर कोई तसव्वुर नहीं था। नए बार ये कैसा बेहुदा मजाक है, मैं ये कभी नहीं करूँगी। वो शख्स मुझे हर तरह से अजीज़ है। उसके चेहरे पर सोच कर ही पसीना चमका था। सोच लो, चैलेंज दिया है और वहाँ सुल्तान को हासिल करना है तो ये करना पड़ेगा। सनम ने उसके चेहरे को देखे उसे उकसाया था। नहीं सनम, वहाज की इज्जत का मामला है, मैं ये सब नहीं कर सकती। ओह कम और कौन सी इज्जत जो वो दूसरों की बर्बाद करने पर रहता है? सनम का लतेज़ लहजा
उसने बामुश्किल बर्दाश्त किया। जाओ यहाँ से, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। ये गलत तरीका। अनाबिया तलाक हुई थी। उस शख्स के मामले में वो हर एक से लड़ सकती थी। तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो। सनम झटके से खड़ी हुई। आई एम सॉरी, ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन तुम गलत। तुम भी वहाज की तरह ही खुद निकली, खुद घर से। उसने भी मेरी पुकार को रद्द किया। तुमने भी। हल्का तुम्हारी में से मैंने अपनी इज्जत खतरे में डाली थी। शायद माँ ही गलत थी। वो आंसू रगड़ती बाहर की जाने बढ़ी जब अनाबिया ने उसे बाजू से थामा था। तुम समझ नहीं रही। अनाबिया बेबस हुई। समझ तो तुम नहीं रही, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं उस शख्स की इज्जत पर हाथ फैलाऊँ। जैसा भी है वो मेरा कज़न है। वीडियो में तुमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसे प्रपोज करना है और चंद बातें इमोशनली कह रही है। यकीन करो वो काफ़ी खुश होगा और शायद तुमसे शादी भी कर ले। और हो सकता है कल के प्रपोजल के बाद वीडियो की ज़रूरत ही महसूस ना हो। सनम ठहरे लहजे में बोली। तो अनाबिया ने भी बोझल सांस खाली किया। मुझे लगा तुम चाहते थे कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊं। तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? सनम जंजलाई थी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं रियूड हो गई थी, लेकिन कल तुम मेरी हेल्प करोगी। अनाबिया ने उसे गले लगाया। कहा, तुम्हारी हर तरह से हेल्प कर दूँ, लेकिन मुझे उस शख्स के सामने आने का कभी ना कहना। मैं अपने जख्म हरे नहीं करना चाहती। तुम्हारा नाम अब कभी नहीं आएगा। वो हाथ दबाए बोली, जबकि सनम उसे गले लगा चुकी थी। जारी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अनाबिया तो अब गई। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।